आज हम बात करेंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन जी के फ़िल्मी करियर की बात करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी सात हिंदुस्तानी से। और इस फ़िल्म के बाद उनको अपने एक्टिंग में अपने अभिनय में कुछ बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा पापड़ उनको बेलने पड़े थे। लेकिन ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह सारी फ़िल्मों के बाद जंजीर मिली, फिर उनको और बड़ी-बड़ी फ़िल्में मिलने लगी। लेकिन आज हम उस अहम जो है एक तथ्य पर बात करेंगे कि ये सारी जो सफलता है अमिताभ बच्चन की, उनको स्टार ऑफ द मिलेनियम महानायक कहा जाता है सदी का, वो किस लिए मिला? उनमें क्या था ऐसा ख़ास कि बाकी अभिनेताओं में वो बात नहीं रही होगी? हालाँकि उस टाइम पे कितने बड़े-बड़े दिग्गज अभिनेता थे, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, फ़िरोज़ खान, धर्मेंद्र जैसे बड़े-बड़े सितारे थे, तो फिर अमिताभ बच्चन ही क्यों? उनको ही क्यों सदी का महानायक होने का दर्जा मिला? इसी बारे में हम बात करेंगे। अमिताभ बच्चन के अगर फ़िल्मी करियर की बात करें तो जंजीर से होते हुए उन्होंने जो थी शोले की, मुकद्दर का सिकंदर, शान और पता नहीं कितनी-कितनी सुपर डुपर हिट फ़िल्में उन्होंने की और अपने स्टारडम को उन्होंने लगातार बरकरार भी रखा। लेकिन एक तरफ समय ऐसा भी आ गया था जब अमिताभ बच्चन को बहुत सारे लोगों की बातों का भी सामना करना पड़ा और उन्होंने उस बुरे दौर को भी जो था बहुत ही जो है हम्बलनेस से उसका सामना किया। मतलब ये है कि ये तो हम नहीं कह सकते कि अमिताभ बच्चन जो थे उनके करियर में कोई डाउनफॉल आया ही नहीं है। वो हर तरह से उनका जो स्टारडम है, उनका करियर है, वो लगातार स्मूथ ही चला। ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में अच्छा और बुरा हर तरह का टाइम जो है आता ही रहता है एक इंसान पर। अमिताभ बच्चन भी एक इंसान ही हैं और इंसान ही थे वो अपनी फ़िल्मी करियर में भी, लेकिन फिर कैसे उनको सदी का महानायक होने का दर्जा मिला। दरअसल अगर अगर हम बात करें कुछ आदतों की, तो वो आदतें भी होती हैं जो किसी इंसान की सफलता और असफलता की वजह बनती हैं। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, आज मैं जिस बात की बात करने जा रही हूँ, वो ये है कि अमिताभ बच्चन में ऐसी कुछ आदतें थी, कुछ अच्छी आदतें थी उनमें, जिनकी वजह से उनको फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी कद्र हुई। जिसकी वजह से लोगों ने समझा कि हाँ, ये प्रोफ़ेशनल हैं, ये मतलब ये वो ही हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। बड़े-बड़े प्रोड्यूसर और बड़े-बड़े डायरेक्टर्स ने भी उन पर भरोसा किया और अमिताभ बच्चन ने भी उनके उस भरोसे को टूटने नहीं दिया और यही बात जो है अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाती है। तो अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यही है कि वो टाइम की बहुत परवाह करते हैं। अ, बहुत सारे स्टार हैं ऐसे जिनके बारे में हमें सुनने को मिलता है कि वो थे टाइम पे सेट पर नहीं आते थे, जिस तरह हम बात नहीं करेंगे, ज़िक्र नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार थे जिनमें कहा जाता था कि वो नहीं आते थे टाइम पर, पूरा-पूरा दिन सेट पर जो थे जूनियर आर्टिस्ट और सपोर्टिंग और कैरेक्टर आर्टिस्ट उनको इंतज़ार करना पड़ता था उनका और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का भी बहुत नुकसान होता था। तो फिर जब अमिताभ बच्चन का टाइम आया जंजीर के बाद, तो उनको एक स्टार तो मिला ही, जो कि एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता था, जो कि उनमें लुक भी थी अच्छी जो थे ऊँचे-लंबे भी थे, उनकी जो थी आवाज़ भी बेहतरीन थी, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये थी कि वो पूरी तरह प्रोफ़ेशनल थे। वो काम की कद्र करते थे और जो था प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जो था किसी भी तरह का परेशान नहीं देखना चाहते थे। उनको परेशानी की उनकी वजह नहीं बनना चाहते थे वो। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी इंसान की क्वालिटी की।
मैं अमिताभ बच्चन जी की एक इंटरव्यू देख रही थी, यहाँ पे वो कह रहे थे कि मैं मतलब कि ऐसा होता है कि कई बार फ़िल्म का टाइम बचाने के लिए दूसरे कलाकारों का टाइम बचाने के लिए हमने अपना शॉट जो है एक ही टेक में देना पड़ता था और जिसकी वजह से जो था काफ़ी डर डर जाते थे हम कि कहीं हमें फ़िल्म से ही ना निकाल दें। तो जिस कलाकार में इस तरह की भावना हो कि दूसरे कलाकारों का टाइम भी बचाना है, फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जो है ज़्यादा उन पर जो लोड भी नहीं डालना है, उनकी फ़िल्म ना खराब जाए, इस तरह का। तो इस तरह ये सारी बातें जो हैं एक आर्टिस्ट के रूप में अमिताभ बच्चन को बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बनाती हैं, बहुत ही ज़्यादा महान बनाती हैं। अमिताभ बच्चन ने शुरू से लेकर अंत तक पता नहीं उनके पेरेंट्स ने उनको ये शिक्षा दी होगी या फिर या उनकी ये फिर कह लीजिए कि खुद ही ये क्वालिटी होगी कि टाइम की उन्होंने बहुत परवाह की और अपने आप पूरे टाइम पर वो सेट पर होते थे, कई बार तो पहले ही आ जाते थे और पूरा अपना काम करके ही वो सेट से जाते थे। तो प्रोफ़ेशनलिज़्म की जो ये भावना थी, ये बहुत बड़ा एक उनके लिए उनका प्लस पॉइंट था और मेरे ख़्याल में से यही कारण था कि अमिताभ बच्चन सदी के सुपरस्टार कहलाए क्योंकि जिस स्टार में एक्टिंग का भी टैलेंट हो, पूरा उनमें जो होता है एक एक्टर बनने की, हीरो बनने के पूरे उनमें लक्षण हों, पूरी उनके खूबियाँ हों, स्किल्स हों, उसके साथ उनमें डिसिप्लिन भी हो, उनमें पंक्चुअलिटी भी हो, उनमें ये सारी चीज़ें हों, उसके कारण तो फिर उनको कोई रोक ही नहीं सकता बड़ा स्टार बनने से। और दूसरी बात जो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन के बारे में जो मैंने देखा है हाल ही के सालों में पहले वो कैसे थे अब नहीं पता इन इन हिज़ यूथ कि वो कैसे थे। लेकिन अब जब उनकी इंटरव्यूज़ देखते हैं हम अ, तो ये बात पता चलती है कि अमिताभ बच्चन बहुत हम्बल हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें निम्रता की भावना है। अपने साथी कलाकारों के साथ वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें कभी ऐसा होगा एटीट्यूड जैसा स्टार्स के नखरे जो हों, उनके वैसा उनमें कुछ नहीं था और बहुत ही एक विनिम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ वो अपने साथी कलाकारों से भी बात करते हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं और ये बात भी बहुत बड़ी होती है किसी भी कलाकार के लिए कि वो दूसरे साथी कलाकारों के साथ कैसा बिहेव करता है, कैसा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हर एक के साथ उनका जो रवैया है वो कैसा रहा है। तो अमिताभ बच्चन जी का ये सारा जो उनका रवैया नज़र आता है, हमें उनका डिसिप्लिन नज़र आता है, हमें उनका एक तो अच्छे पूरे प्रोफ़ेशनल जो एक्टर होते हैं, वो पूरे उनमें गुण हैं जो हमें नज़र आते हैं। तो इन्हीं गुणों की बदौलत ही वो सुपरस्टार कहलाए हैं सदी के। उसमें हाँ, किस्मत का योगदान हो सकता है, होगा ही, डेफ़िनिटली है क्योंकि किस्मत हर एक इंसान की ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करती ही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो ये भी होती है कि आप कितने डिसिप्लिन हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितनी आप में हम्बलनेस है, कितनी आप में उदारता है। तो ये सारी बातें अमिताभ बच्चन में थी, इसीलिए ही वो सदी के महानायक कहलाए हैं। आज भी देखिए आप, ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि आज तक अपनी इतनी बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी आज भी वो काम कर रहे हैं, आज भी उनको काम मिल भी रहा है। बहुत ही अच्छे-अच्छे बेहतरीन रोल कर रहे हैं वो एड फ़िल्म्स में आ रहे हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ पे तो एक आम हीरोइन को फ़िल्म 30 या 40 इयर्स के बाद उसको रिटायर हुई मान लिया जाता है और किसी भी स्पोर्टिंग एक्टर को भी मुश्किल से ही रोल मिलते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी आज भी काम कर रहे हैं। ये उस इंसान की काम के लिए लगन भी हो सकती है, मेहनत भी हो सकती है और डिसिप्लिन भी हो सकता है, आप इसे कुछ भी कह लीजिए लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, कहने 100% सच है कि अमिताभ बच्चन में वो सारी खूबियाँ थी जो एक सुपरस्टार में होनी चाहिए और पूरी जो है लगनता के साथ उन्होंने उस के लिए मेहनत भी की और जो भगवान ने उनको दिया उसको उन्होंने सँभाला भी, उसकी कदर भी की और
मुझे लगता है कि ये ब बिल्कुल सच है जो कहते हैं ना कि जो इंसान समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। तो अमिताभ बच्चन जी ने समय की कदर की, अपने समय की ही नहीं बल्कि दूसरों के समय की भी कदर की और यकीनन ही फिर उस चीज़ ने अ, उनको भी वापस बहुत कुछ दिया, जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है जैसे कहा जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।